देख लेते हैं कि कल मार्केट में कैसे काम किया जा सकता है और क्या क्या लेवल्स इंट्राडे में निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए जैसे कि आज मैंने आपको बताया था कि मार्केट हमें अगर मिलेगी 17,160 के पास और या 17,100 के पास हम लोग बाइंग एक करेंगे, राइट। बट मैंने आपको याद होगा या नहीं है आप लोगों को याद, तो मैंने आपको उस चीज एक टाइम पिछली अपनी एक वीडियो में एक चीज बताई थी जहां पर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर किसी दिन भी मार्केट में देखिए 100-150 पॉइंट से ऊपर गैप अप हो जाता है, सपोज कीजिए कि 140-150 पॉइंट का अगर गैप अप हो जाता है, तो उस मार्केट में हमें सुबह के टाइम पर क्या सिनेरियोज बनते हैं, क्या सिचुएशन बनती है, उस हिसाब से काम करना पड़ता है। देखिए आज भी मार्केट ने वही किया, समवट अराउंड की मार्केट 150 पॉइंट नीचे गैप डाउन हुई है। और उसके बाद अगर मैंने आपको जैसे 160 का लेवल अपना बताया था कि वहां पर अगर मार्केट हमें मिलेगी तो वहां पे शॉर्ट करेंगे, बट मार्केट खुलती ही 152 पे है और उसके बाद सीधा धूम 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 करके नीचे, राइट। 17,100 का लेवल था और 17,160 का 60 पॉइंट का था, तो उसके बाद एक भी मौका इस मार्केट ने ऐसा नहीं दिया कि जहां पर ट्रेड बनाया जाए। फिर मार्केट ने क्या किया, नीचे आई सीधा 17,090 को लेवल को जैसी तोड़ की मार्केट, थोड़ा सा वापस रिकवरी दिखाई, फिर उसके बाद नीचे चलती थी। देखिए एक प्रो टिप है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। देखिए कभी भी मार्केट 100-150 पॉइंट नीचे ओपन हो जाती है या गैप अप ओपन हो जाती है और मार्केट में अगर सिनेरियो चल रहा होता है फियर का, देखिए इस टाइम पे पूरी ग्लोबल मार्केट में एक फियर चल रहा है कि रिसेशन आ गया है, इन्फ्लेशन है। देखिए वो सब चीजें फंडामेंटली हम लोग उस चीज में नहीं जाएंगे, बट कभी भी अगर ऐसा फियर चल रहा होता है और मार्केट में 150 पॉइंट का ऐसा हो जाता है, गैप अप हो जाता है या गैप डाउन हो जाता है, तो उस केस में कभी भी अपोजिट ट्रेड लेने की तो पहली बात तो कोशिश मत करना। ठीक है, ये चीज मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, बट फिर भी आज एक बात फिर से बता रहा हूँ कि कभी भी अपोजिट जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि देखिए क्या होता है जब भी मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन दे देती है तो पता है क्या होता है। ये देखिए जो यहाँ पर पिछले दिन सपोज कीजिए यहाँ पर किसी ने BTST ट्रेड किया होगा या STBT ट्रेड किया होगा, राइट। उसको 150 पॉइंट का गैप मिल गया, ठीक है, उसने अपनी पोजीशन कवर करी। अब मार्केट में ये जो सेलर्स आए उसके लिए तो यहाँ पर फायदा था। फिर ये जो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर जो बाइंग आई है, ये तो शॉर्ट कवरिंग की बाइंग थी, ये कोई बायर्स तो ना आया था यहाँ पर। तो आपको इस उन लोगों की सोच पकड़नी पड़ेगी और उन लोगों की सोच के हिसाब से ही ट्रेड करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने सेटअप ढूंढा और सेटअप पे ही ट्रेड कर दिया। देखिए सेटअप सही है कि आप सेटअप पे ट्रेड कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप जब तक उन लोगों की साइकोलॉजी नहीं पकड़ेंगे तब तक इस मार्केट में बात नहीं बनने वाली। देखिए आज मार्केट ने सबसे बड़ी और सबसे गंदी बात क्या की है। देखिए सबसे गंदी बात मार्केट ने ये की है कि मार्केट ने आज का लो लगा दिया 16,979 का, नहीं मैं एक मिनट देख लेता हूँ, 970 के आसपास का मार्केट ने आज लो लगाया है। मार्केट ने आज का लो लगाया है 16,979। देखिए मार्केट ने ये बात कर दी है गंदी। अब मार्केट या तो अगर थोड़ा नीचे जाती 16,900 के आसपास आके घूमती या 16,870 के आसपास आके घूमती तो हम लोग सोचते कि कल हमें बाइंग में जाना है। अब हमें कल बाइंग में नहीं जाना अभी के हिसाब से जो अभी सिनेरियो बनता है। देखिए मार्केट ने कहीं ना कहीं अपने नीचे की गेट ओपन कर दी है और सिर्फ वो 70 पॉइंट का जो गेट यहाँ पर ओपन कर दिया ना मार्केट ने, ये मार्केट को एक बार 16,900 के लेवल के आसपास आना पड़ेगा, ठीक है ना। अब कल हम कैसे काम कर सकते हैं इस मार्केट में और क्या क्या सिचुएशन बनती है वो देख लेते हैं। देखिए अब मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये मार्केट ने ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पर एग्जैक्ट डबल बॉटम एक बना दिया 16,979 और 16,984, 5 पॉइंट से मतलब एक ये डबल बॉटम बना दिया, राइट। अब मार्केट जो मार्केट के ऑपरेटर्स होते हैं उनको पता है कि आपका एसएल का है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनके पास बहुत बड़े सॉफ्टवेयर है और उन सॉफ्टवेयर में उनको दिख जाता है कि इनके पास इस लेवल के नीचे बहुत सारे एसेट पड़े हैं, नहीं। वो भी गैस करते हैं, ऑब्वियस गैस होता है।
अब आप एक बात बताइए, अगर आप यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे अपनी, तो आपका एसएल कहाँ होगा? ऑब्वियसली ये स्विंग के नीचे, राइट? तो एक गैस है। अब देखिए जो ये बायर्स आए हैं यहाँ पर, ये ये जो यहाँ से आना शुरू हुए थे 11 बजे से, ये जो बायर्स आए हैं यहाँ पर, उनका एसएल कहाँ होगा? इस कैंडल के नीचे एसएल होगा, ठीक है ना? उसके बाद जो यहाँ पर एक बायर आए होंगे कि हाँ यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का मार्केट ने फॉर्म किया था। ये देखिए लेफ्ट शोल्डर हेड, देन राइट शोल्डर, ये मार्केट ने यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न फॉर्म किया था। तब अगर यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी आएगा तो हमें क्या सिखाया जाता है कि भैया लेफ्ट शोल्डर के नीचे अपना एसएल रखिए, वरना अपना हेड के नीचे एसएल रख लीजिए, ठीक है ना? तो उस हिसाब से अभी भी मार्केट में ये बायर्स एग्जिट नहीं हुए हैं। जब तक ये बायर्स एग्जिट नहीं होंगे, जब तक बायर्स के अंदर एक पैनिक का माहौल नहीं आएगा, तब तक मार्केट रैली नहीं करने वाली। देखिए ये पैनिक के माहौल की साइकोलॉजी है सिंपल। जब मार्केट चल रही होती है तो उस टाइम पे साइकोलॉजी अलग होती है, तो उस टाइम पे साइकोलॉजी मैं आपको बताऊंगा। वो जब जिस दिन मार्केट हमें एक अच्छी, जब मार्केट में सब ये वॉलेटिलिटी सेटल हो जाएगी, तो उस टाइम की साइकोलॉजी अलग होती है। देखिए जब मार्केट में वॉलेटिलिटी सेटल हो जाती है, मार्केट में ऐसे चार्ट नहीं बनते कि मार्केट गैप अप हो रही है और गैप अप होने के बाद फिर डाउन चली जा रही है, फिर ये गैप डाउन हो रही है, फिर वो गैप फिल कर देती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऐसे चली जाती है। ये हाई वॉलेटाइल फेस है, ये मार्केट का नेचर ही नहीं है, राइट? चलिए देख लेते हैं कि अब कल की बात कर लेते हैं, कल कैसे काम कर सकते हैं। तो अब इतना ध्यान रखिए कि 150 पॉइंट अगर नीचे वापस गैप डाउन हो जाए या गैप अप हो जाए, तो हमें पहली बात तो हम लोग ऐसे रिवर्स ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे, कभी भी नहीं सोचना। क्योंकि यहाँ पर 150 पॉइंट जब भी गैप डाउन दिखता है हमें मार्केट में, उसके बाद ये हर एक के मतलब मन में आ जाता है जो बायर्स होते हैं कि भैया 150 पॉइंट गैप डाउन हो चुकी है मार्केट, और कितना गैप डाउन होगी। बस वही हुआ आज भी कि यहाँ पर बायर्स बायर्स आते गए, नीचे वो उनके ऐसे हिट होते गए और मार्केट नीचे चलते गई। चलिए देखिए कल अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, और फ्लैट से मेरा मतलब है 16,979 के बीच से लेकर 17,144, ठीक है? मैंने 80 पॉइंट की रेंज दे दी। अगर इस 80 पॉइंट की रेंज है, नहीं नहीं, ये रेंज मैंने आपको कम से कम भी दी है 170 पॉइंट की रेंज लगा लीजिए, ठीक है? 170 पॉइंट की मैंने रेंज दे दी। अगर मार्केट इसी 170 पॉइंट की रेंज के बीच में ओपन होती है, तो मैं उसको ना गैप डाउन समझूंगा, मैं उसको फ्लैट ओपन समझूंगा, ठीक है ना? और अगर मार्केट ऐसे फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होते मार्केट सीधा ऊपर चलने लगती है, तो उस केस में हमें क्या करना है? 17,144 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगी, हम लोग एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है? उस केस में अपना एसएल होगा 20-30 पॉइंट का, अपना एसएल होगा। सबसे पहले टारगेट हम लोग रखेंगे ये गैप फिल, राइट? ये है 17,298 का, ठीक है ना? बस एक ही सिचुएशन कल करनी है कि अगर बाइंग करनी है तो फ्लैट खुलते ऊपर चलने लग जाए मार्केट, 17,144 को क्रॉस करते। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और नीचे चलने लगती है, देखिए अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और हमें नीचे चलने लगती है, तो उस केस में अपने को क्या करना है? मार्केट फ्लैट खुली नीचे चलने लगी तो हमें सीधा 16,979 से मार्केट जैसी नीचे आएगी, तो हम लोग उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में हम सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का एसएल लगाएंगे, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं देंगे कल मार्केट को नीचे की तरफ में, सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का एसएल लगाएंगे। और सबसे पहला टारगेट अपना होगा 16,900। जैसे ही मार्केट 16,900 पर आएगी फ्लैट खुलने के बाद, चांद बैठ जाएंगे, वहां पर जाएंगे। वो मतलब अगर किसी को कोई पैटर्न देखना आता है तो पैटर्न के वाइज अगर यहाँ पर कोई पैटर्न बनता हुआ दिखता है, या टेक्निकल में कोई कैंडल स्टिक बनती हुई दिखती है अच्छी, तो हम यहाँ पर बाइंग बुक कर सकते हैं। बट वो आपको मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है ना, कि कैसे क्या करना है। अब बात कर लेते कि मार्केट खुलती है गैप अप, राइट? और गैप अप से मेरा मतलब है मार्केट खुल जाती है 17,144 से ऊपर। देखिए 17,144 से ऊपर का मेरा मतलब हो गया ये नहीं कि मार्केट सीधा 17,300 के पार। मार्केट अगर 17,144 और 17,298 के बीच में खुल रही है, तो वो मैं गैप अप मानूंगा। ये नहीं मानूंगा कि भैया 17,298 से ऊपर खुल गई, ये इतना बड़ा गैप नहीं चलेगा, ये वाला गैप तो चल जाएगा। यहाँ खुलती है मार्केट इस लेवल की, इस दो जोन के बीच में, ठीक है? कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग, मार्केट को आने देंगे 17,440 के आसपास। जैसी मार्केट 17,440 के आसपास मिलेगी, हम लोग 20-30 पॉइंट का ऊपर का एसएल रखेंगे और वापस शॉर्ट कर देंगे इस मार्केट को। अपना 100 पॉइंट का नीचे का टारगेट होगा, 100-150 पॉइंट का नीचे का टारगेट होगा 17,000
300 तक का अपने टारगेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, अब गैप अप के पोजीशन, गैप अप के केस में बाइंग की पोजीशन में कल नहीं घुसेंगे, नहीं घुसना। ठीक है, आप घुस सकते हो आप लोग कि अगर आपको अगर लगता है कि मार्केट कुछ ज्यादा ही गैप अप खुल जाती है, 17,250 के आसपास खुल जाती है, तो मार्केट अगर 17,300 क्रॉस कर देती है, तो उस केस में यार देखो फिर एसएल बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि गैप अप के केस में सिर्फ एक ही सिनेरियो रखना अपना, एक ही चीज में हम प्लान बना के बैठेंगे, 17,440 के हमें आसपास मार्केट देखिएगी तो हम वहां से फिर से शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे इस मार्केट को। अब मार्केट की बात कर लेते हैं कि मार्केट में हो जाता है गैप डाउन। देखिए गैप डाउन से मेरा मतलब है मार्केट खुलती है 16,979 और 16,900 के बीच में, सिर्फ यहाँ पर इस लेवल के आसपास मार्केट खुलती है इस जोन में। उस केस में हमें क्या करना, देखिए उस केस में अपने को सिर्फ एक ही चीज करनी है कि हम लोग ना सिर्फ वेट कर सकते हैं, और वेट करेंगे कि मार्केट हमें एक बार 16,900 और 16,870 के आसपास मिल जाए। जैसे ही हमें मार्केट इस 30 पॉइंट के जोन में मिलेगी, ये जो मैंने जोन बनाया हुआ इस 30 पॉइंट का जोन है, 16,870 और 16,900 का जोन है ये। मार्केट जैसे ही हमें इस जोन में मिलेगी, अपना एसएल होगा सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट का अपना एसएल होगा। उस केस में अपना सबसे पहले टारगेट हमने अपने को देखने को मिलेगा 17,050, 17,144। कल हम मार्केट को 10 20 30 पॉइंट से 20 पॉइंट से ऊपर का एसएल नहीं देने वाले। देखिए हम, मैंने यहाँ पर भी 20 पॉइंट का एसएल बताया, यहाँ पर 10 पॉइंट का एसएल बताया, यहाँ पर 20 पॉइंट का एसएल बताया, यहाँ 20 पॉइंट का एसएल बताया, बस। अब बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन खोल के नीचे चलने लग जाए, बिल्कुल देखिए वो सिचुएशन अभी मैं मान के नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा रैली आ चुकी है। मार्केट अब कंसोलिडेशन फेज, मैं मान के चल रहा हूँ कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में रहने वाली है, तो मैं उस हिसाब से प्लान बना के चल रहा हूँ और सबसे अब आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर रैली आई, ये रैली का फेज पूरा का पूरा आ गया। अब आज ये उसने कंसोलिडेट होना शुरू किया है, तो मेरे को तो ये लगता है कि मार्केट अब ये 3 4 5 दिन इसको कंसोलिडेशन मोड में ही निकालना चाहिए, या तो अगर इसको रैली करनी है तो ऊपर की साइड में रैली करे, नीचे की साइड में नहीं करे, तो ठीक रहेगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और इसको अब ध्यान से अपने 10 20 पॉइंट का एसएल लगाइए और गैप वाली बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।